5% की लोअर सर्किट लगाई है, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो भाई साहब खूब भागा है ये। 109% का ग्रोथ है, डबल से भी ज़्यादा पैसा बना कर दिया। लगातार हर रोज़ 5-5% की तेज़ी दिखा रहा था, आज गिरावट की शुरुआत हुई है। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब क्यों आई है तेज़ी, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी इससे पहले भी यहाँ पर आई थी। 65 पैसे से ऐसा भागा था, 3.5-4 रुपये पर क्या था, लेकिन बाद में हुआ क्या, नीचे ही आया था ये। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 400% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। ऐसी तेज़ी जो अभी हम देख रहे हैं वैसी तेज़ी आज से पहले 2021 में भी देखने को मिली थी, और वो भी इसी टाइम पीरियड में आई थी। अगर आप देखोगे तो 2021 में मई से लेकर जुलाई तक तेज़ी थी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मई से लेकर जुलाई तक की तेज़ी है। ये हैरानी वाली बात है, 3 साल बाद तेज़ी आई है ऐसे वाली। लेकिन अगर आप बाद में नोटिस करो तो गिरावट भी साथ में आई थी यहाँ पर। अब देखिए कंपनी में तेज़ी की कुछ वजह है। वजह यह है कि अभी जिस तरीके से 5G रोल आउट को लेकर भैया चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं ये प्ले में ज़रूर आता है। इसके अलावा बीच में ना देखो ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, याद रखिएगा। ऑपरेटर ना न्यूज़ को भैया प्लांट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि भैया LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सब के पास ये कंपनी का शेयर है, GTL इंफ्रा का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूज़ कुछ इस तरीके से, और ये हर जगह थी, ठीक है, ये न्यूज़ हर जगह थी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एज पर द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ GTL इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द अक्टूबर टू दिसंबर 2023 क्वार्टर, द PSU कंपनीज लाइक LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनके पास 1% से भी ज़्यादा का स्टॉक मतलब शेयर है यहाँ पर। जैसे कि LIC में अगर आप देखोगे तो LIC के पास GTL इंफ्रा के 3.33% का स्टेक है। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करेंगे तो 42 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखोगे तो ये होल्डिंग 5.68% की होल्डिंग है, और ये अगर आप देखो तो 72-73 करोड़ के आसपास की शेयर्स बनते हैं ये। इतना ही नहीं, अगर हम कैनरा बैंक में अगर देखें तो 4.05% का स्टेक GTL इंफ्रा में कैनरा बैंक के पास है, और वो तकरीबन 52 करोड़ के आसपास का शेयर बनता है ये, मतलब उतनी क्वांटिटी बनती है। सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है, 7.36% का स्टेक, और 94 करोड़ से भी ज़्यादा का स्टेक ये बनता है यहाँ पर। तो ये खबरें आ रही है। इवन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 12.07% का स्टेक है, 12.07% का स्टेक। कुल मिलाकर 155 करोड़ के आसपास के शेयर्स इन्हीं के पास है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि भाई साहब ये जानना भी ज़रूरी है कि ये PSU कंपनीज के पास इतने ज़्यादा शेयर्स कैसे आए। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द अबव मेंशन PSU कंपनीज रिमेन स्टेडी इन द पेनी स्टॉक डिस्पाइट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप देखोगे तो भैया इनके खिलाफ फ्रॉड केस चल रहे हैं, ये GTL इंफ्रा के खिलाफ। CBI भैया पीछे पड़ी हो इनके, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का फ्रॉड करा है इन्होंने। दिस वॉज द सेकंड FIR दैट CBI फाइल्ड अगेंस्ट द GTL इंफ्रा इन जनवरी 2023। CBI ने है, इससे पहले यहाँ पर 4500 करोड़ के बैंक फ्रॉड को भैया लेकर कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर FIR वगैरह डाली हुई थी, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है। इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट द PSU बैंक ओन स्टेक इन द पेनी स्टॉक GTL इंफ्रा एज दिस शेयर्स आर कॉज ऑफ द लोन डिफॉल्ट बाय द कंपनी। कोई अपनी मर्जी से नहीं खरीदा है, ठीक है। ये जो न्यूज़ में चल रहा है ना कि यार यूनियन बैंक के पास इतने शेयर्स है, कैनरा बैंक के पास इतने शेयर्स है, LIC के पास इतने शेयर्स है, वो कैसे आए? क्योंकि भैया लोन लिए थे और लोन डिफॉल्ट करा, जो डिफॉल्ट करा तो क्या हुआ, द लोन डिफॉल्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स विच दिस PSUs आर करंटली ओनिंग। जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इन PSUs लेकर बैठे हुए हैं वो भैया डिफॉल्ट करा है लोन का, और उस लोन के जरिए कन्वर्ट हो चुके हैं शेयर्स। तो यहाँ भाई आपको जानना ज़रूरी है कि द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड एज शेयर होल्डिंग पैटर्न जस्ट रिफ्लेक्ट द शेयर ओन बाय द कंपनी, नॉट द सोर्स थ्रू विच दिस शेयर्स हैव कम फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द शेयर होल्डर। तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि देखो हम लोग पता है क्या देखते हैं, जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कई लोग ये देखते हैं कि भैया यूनियन बैंक के पास इतने सारे शेयर 12% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, कैनरा बैंक इतना ज़्यादा स्टेक लेकर बैठा है तकरीबन 7.5% का, सॉरी सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक के पास भी 4% का हिस्सा, मतलब कंपनी में कुछ तो अच्छा होगा। नहीं भैया, नहीं है अच्छा।
लोन डिफ़ॉल्ट करे हैं और उस डिफ़ॉल्ट का जो पैसा है वो नहीं पे कर पाए, उसी के चलते यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है शेयर्स में। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से भाई ये चीज़ पढ़ रहा था और कहीं ना कहीं ये चीज़ जाननी ज़रूरी है सबके लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो 46 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। इसका जो मार्केट कैप है ये 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, यहाँ पर 15% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है 5 सालों में, ठीक है। और इवन अगर अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ अगर हम नजर करते हैं तो यहाँ पर भी कोई ग्रोथ नहीं बल्कि गिर रहा है। 377 करोड़ से गिरकर 330 करोड़ के आसपास कहीं देखने को मिला है। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखते हो तो लॉस है, हर साल लॉस है। यहाँ पर 200 करोड़ का लॉस लास्ट क्वार्टर में भी करा था। सोचिए जो कंपनी का रेवेन्यू 330 करोड़ का है वो भाई साहब यहाँ पर लॉस करे 200 करोड़ के आसपास का, तो ये नंबर अच्छे नहीं है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करे तो इसका जो पी है वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और जहाँ तक कंपनी के जैसे कि मैंने कहा क्वार्टरली नंबर्स देखो तो वो उतने अच्छे नहीं हैं, लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है इनका रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। अगर आप देखते हो तो कंपनी प्रॉफिट में है नहीं, कंपनी लगातार नुकसान में ही है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3.28% प्रमोटर के पास है, लेकिन सब कुछ गिर भी पड़ा हुआ है प्रमोटर का, कुछ है नहीं है इनके पास। ये जो डोमेस्टिक में आप होल्डिंग देख रहे हो ना तकरीबन 43.25 ये बैंक्स के पास है और वो मजबूरी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि लोन ले लिया, ठीक है। और लोन में भी एलिगेशंस ये है भाई साहब कि लोन को जो लोन का पैसा लिया है उसको भैया यहाँ पर मतलब यहाँ से शेल कंपनी के थ्रू घुमाया गया है, ये एलिगेशंस है। तो उस चीज़ को समझो आप। यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदारी नहीं करके बैठा। 0.12% यहाँ पर होल्डिंग जो है वो एफआईज के पास है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 17.90% की है। 35.44% यहाँ पर अदर पार्टीज़ के पास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो जिस तरीके की तेज़ी 2021 में आई थी और टाइम पीरियड भी तब भी अगर आप देखो तो मई से लेकर जुलाई वाला ही था और जुलाई से ही गिरना ये स्टार्ट हुआ था, मतलब जुलाई एंड से गिरना ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेशन बनते हुए नज़र आए हैं। मैं इतना कहूँगा कि यार मैं भरोसा नहीं करूँ। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में 5G 4G को लेकर कई सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उसको रोल आउट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस कंपनी जहाँ पर भैया CBI भैया पीछे पड़ी है, केस करा हुआ है प्रमोटर के ऊपर, और जहाँ तक देखा जाए तो कंपनी कुछ खास मुझे लगता नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और GTL इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे